श्रोता कैसा होना चाहिए? सुख, सुख जैसा। तो यहां ध्रुव जी महाराज की मात ने ध्रुव जी को कहा कि हंस बनो, केवल वो सुनो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, बाकी की वस्तुओं का त्याग करो। तुम्हारी छोटी मां ने कहा कि वन में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएं। उनसे वरदान क्या मांगना है वो सब छोड़ दो, कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं आदि आदि, ये सब इनको छोड़ो। लेकिन मां ने कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, वो चीज ग्रहण करो और तुम जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं। नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी महाराज ने प्रकट होकर के ध्रुव जी की परीक्षा ली। कहां जा रहे हो बेटा? बोले वन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो वन में? बोले कि जी महाराज मन में विचार करने लगे। नारद जी मन में विचार करके कहने लगे, बोले ध्रुव, वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो जीव जंतु रहते हैं। जाओ घर जाओ, भजन करो, मैया के पास रहो। ध्रुव जी बोले वो सब ठीक है, आप अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले क्योंकि मेरी मां बताती है नारदो देव दर्शन। मेरी मां कहती हैं कि भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं, और नारद जी जिसको मिलते हैं उसको भगवान से मिलवा के छोड़ते हैं। आप कैसे नारद हो? मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ? आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के ठाकुर जी के सामने रख देते। आप कैसे नारद हो, मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ? नारद जी महाराज बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था बेटा, कोई बात नहीं, जाओ। वन में जाओगे, क्या बोलोगे, कैसे बुलाओगे भगवान को? बोलो वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस जा रहा हूं। तब नारद जी महाराज ने एक श्लोक उन्हें बताया और कहा बेटा वन में जाओ, वन में जाकर के निरंतर इस श्लोक का गान करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये भगवान का फोन नंबर है, सच मानो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर। फोन नंबर 10 अंकों का होता है, लेकिन जब ISD कॉल लगाओगे तो फिर 12 अक्षर लगते हैं, 2 उसमें एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसलिए ये 12 अक्षर ISD कॉल है ठाकुर जी की। नित्य इस पर एक मिस कॉल तो आपको छोड़नी ही चाहिए, और एक मिस कॉल में रिंग कम से कम 108 तो जानी चाहिए। तो नित्य रोज कम से कम 108 बार इस श्लोक का गान करके ठाकुर जी को एक मिस कॉल दिया करो। किसी दिन ठाकुर जी फोन उठाएंगे, देखेंगे भाई ये 1000 मिस कॉल किसकी पड़ी है? बोले अच्छा इंद्रेश उपाध्याय की पड़ी है। तो क्या पता उनका रिटर्न कॉल आ जाए कभी। क्या बात है भैया, क्यों फोन करते हो? कहने का अभिप्राय क्या पता उस मिस कॉल को देख के ठाकुर जी कभी प्रकट हो जाए। इसलिए नित्य चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते बोलते, सफर करते, हर स्थिति में जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं हमको पता नहीं चलता कि हमारी श्वास चल रही है, वैसे ही ये मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चलता रहे। एक दिन ऐसा आवे कि हम भूल जावें कि मंत्र चल भी रहा है क्या, ऐसी स्थिति हो जाए। इस मंत्र का निरंतर गान किया करो, इसका लाभ बहुत है। इस मंत्र का गान करते हुए नारद जी महाराज ने कहा कि जाओ, जाकर के वन में भजन करो। श्री प्रहलाद जी श्री ध्रुव जी महाराज वन में पधारे। वन में आकर के प्रथम महीना प्रारंभ हुआ। तो पहले महीने तो श्री ध्रुव जी महाराज ने तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा करके भगवान का भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो अब श्री ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन बाद केवल पत्ते और जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, केवल जल पी करके 9 दिन बाद भजन कर रहे हैं।
चौथा महीना प्रारंभ हुआ सो ध्रुव जी महाराज अब 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और भजन करते हैं। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने देखा भगवान अभी तक नहीं आए, 5 महीने हो गए, मैं इतना कठिन तप कर रहा हूं इसलिए प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, अभी देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। तुरंत अपनी भुजाओं को ऊपर करके अपने एक पानी तलम को ऊपर उठा करके और अपनी श्वास वायु को भीतर इकट्ठा करके ठाकुर जी का भजन करना शुरू किया। श्वास ही नहीं ली पूरे महीने। ध्रुव जी के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा है, जिनसे संपूर्ण विश्व को श्वास प्राप्त है। जब भगवान भीतर हैं और ध्रुव जी श्वास ही नहीं लेंगे तो ठाकुर जी से जो प्राण वायु प्रकट होती वो संसार को कैसे मिले। देखते ही देखते महाराज ऐसी स्थिति हो गई, चलते फिरते जीव जंतु बेहोश होकर के गिरने लगे, सबकी श्वास बंद हो गई। आकाश मार्ग में देवताओं में त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए आकाश मार्ग के देवता दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान के पास गए और भगवान से जाके प्रार्थना की, बोले प्रभु थोड़ी बहुत देर अगर इसने सांस नहीं ली तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब मर जाएंगे, आप जाकर के इसको दर्शन दीजिए। भगवान बोले नहीं, दर्शन नहीं देंगे। अरे प्रभु ऐसा मत करो। बोले दर्शन देंगे नहीं, दर्शन करने जाएंगे ध्रुव जी का। और भगवान गरुण आसन होकर के, गरुण पर विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने आए। ध्रुव जी खड़े हैं नेत्र बंद करके, अपने हृदय में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का स्मरण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सुंदर ध्वनि में जाप कर रहे हैं। गरुण जी महाराज बोले प्रभु ये आंख क्यों नहीं खोल रहा। बोले इसको हृदय में मेरा दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही हृदय के स्वरूप को अंतर ध्यान किया, ध्रुव जी के हृदय से स्वरूप अंतर ध्यान हुआ। ध्रुव जी महाराज बेचैन हो गए, कहां गए ठाकुर जी। और जैसे ही बेचैन होकर के नेत्र खोल करके देखा तो सामने गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान खड़े हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी सुंदर ठाकुर जी की छवि देखते ही, पहली दृष्टि पड़ते ही ध्रुव जी के हृदय में क्या भावना आई। गरुण जी के ऊपर पीतांबरी पहने हुए श्याम वर्ण श्याम कांति के शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में सुंदर मुकुट धारण किया है, वैजंती माला पहनी है, कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, मोतियों जैसे दांत चमक रहे हैं ठाकुर जी की। इतनी सुंदर छवि का दर्शन करके, अच्छा ठाकुर जी का वर्ण तो है श्याम, लेकिन जैसे कहते हैं ना बहुत सेब खाने वाले व्यक्ति के गाल लाल पड़े रहते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी के श्याम वर्ण पर लाल लाल गाल। इतने सुंदर कांति का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के हृदय में भावना प्रकट हो रही है। तद्दर्शने नागत साधवस्सचता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो ये ध्रुव जी का अंतरंग भाव है, सीक्रेट है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर सब अधिकारी बैठे हैं। मैं हर जगह नहीं बताता, लेकिन यहां सब अधिकारी बैठे हैं इसलिए बोल देता हूं। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, देखते ही सबसे पहले तो ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया। ववन्दतांग विनमय्य दंडवत, विनमय रूप से दंडवत किया। और दंडवत करने के बाद फिर क्या हुआ। बोले दृग्भ्याम प्रपश्यन, अपने नेत्रों से जब ठाकुर जी को देखा तो देख करके क्या मन में इच्छा प्रकट हो रही है। बोले चुम्बन निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। ध्रुव जी का मन हो रहा है मैं कैसे भी करके ये गरुण के ऊपर चढ़ जाऊं और गरुण के ऊपर चढ़ के ये भगवान के ऊपर चढ़ जाऊं, इनकी गोद में बैठ के अपने अपने कितने वर्ष के हैं ध्रुव जी? 4.5 वर्ष के, 5 वर्ष के बालक हैं बस। और ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं मैं अपनी बाहों में ऐसे इनको जकड़ करके और इनके जो ये गाल गाल लाल लाल गाल है ना,
चुम्बन निवास्येन, ठाकुर जी का एक प्रकार से चुम्बन कर लूं गाल का। इतने सुंदर लग रहे हैं लाल जी। जो लोग प्रश्न उठाते हैं गोपियों के प्रेम पर, अरे गोपियों की चलो तुम लोग मान लो कि आयु उनकी बड़ी थी, कुमारी गोपिकाएं थीं, लेकिन यहां ध्रुव जी महाराज तो छोटे से हैं। छोटे से ध्रुव जी के हृदय में भगवान को देख करके ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं इनकी गोद में चढ़ करके इनके गालों को एक काट लूं, थोड़ा सा खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। एक दिन मैंने होली सुनाई थी ना, कैसे थी? खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, एक गाल में लडुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। ये भाव है ध्रुव जी का। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करने के लिए ध्रुव जी खड़े हो गए, नेत्र सजल हैं ध्रुव जी के। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श करा दिया, ध्रुव जी को वेद वेदांग का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाना शुरू किया। क्या कह रहे हैं स्तुति में कि भक्ति मुह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो, भूयादनंत ममता ममलाशयाना, येनांजसौर्वणमुरु व्यसनं भवाब्धिं, निश्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। भक्तिम मुह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो, भूयादनंत महताम अमलाशयानाम, येनांज सौल वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम। हे ठाकुर जी, आप एक व्यसन मुझको लगा दीजिए, एडिक्शन। भगवान बोले लोग व्यसन से बचना चाहते हैं, तुम कह रहे हो कि मुझको व्यसनी बना दो। हाँ प्रभु, मुझको व्यसनी बना दो। बोले कैसा व्यसनी बनना चाहते हो? बोले आप मुझे मत मिलना, मुझे आपसे नहीं मिलना, लेकिन आपकी कथा रूपी उस सुंदर सुधा रूपी व्यसन में सदा मदमस्त रहूं, निरंतर आपकी कथा सुनने को व्यसन मुझको लगा रहे। जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति सदैव अपने व्यसनीय वस्तु को ढूंढता रहता है, ऐसे ही मैं व्यसन में लग जाऊं, आपकी कथा का खोज करता रहूं और कथा में जाकर के आपकी सुंदर भक्ति के उस भव सागर में डुबकियां लगाता रहूं। प्रभु ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो, बस मुझे आप नहीं चाहिए। भगवान बोले हम नहीं चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि प्रभु आप दर्शन दोगे तो मेरे नेत्रों के सामने खड़े रहोगे और आपको देखते देखते एक समय ऐसा आएगा मेरी नेत्र थक जाएंगे, तब मेरे नेत्रों को पलक झपकनी पड़ेगी। अगर पलक मेरे नेत्र झपकेंगे तो मुझको बड़ा कष्ट होगा। मैं इसलिए आपका दर्शन नहीं करना चाहता, आपकी कथा चाहता हूं। बोले क्यों? बोले कथा में आप नहीं होते हो, लेकिन नेत्र बंद होकर के जब आपकी कथा रस सुधा का पान करते हैं तो ऐसा लगता है कभी आप इधर से स्पर्श कर रहे हो, कभी आप गले में गलवैयां डाल के बैठे हो, कभी आप हमारे हृदय में बैठे हो, कभी मस्तिष्क में बैठे हो, कभी कान में कुछ कह रहे हो। आप दर्शन देते हो तो केवल सामने होते हो, लेकिन कथा में आप सामने नहीं होते, आप रोम रोम में निवास करते हो। इसलिए प्रभु मुझे आपकी कथा चाहिए। संयोग में प्रियतम सामने होता है, लेकिन वियोग में प्रियतम रोम रोम में होता है। चिंतन में, मन में, सब में कृष्ण विराजमान रहते हैं। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो
गाइए पर